आरा में पुलिस अपराधियों में हुई मुठभेड़, गोली लगने से 2 जवान जख्मी, 1 अपराधी गिरफ्तार। पुलिस के इस जवान का ये हाल बना है अपराधियों की गोली से। भोजपुर के उद्वंत नगर के तेतरिया मोड़ के पास गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पुलिस के अपराधियों के साथ मुठभेड़ हो गई। इस दौरान गोली लगने से 2 जवानों के साथ 1 अपराधी जख्मी हो गया। मौका पाकर 2 अपराधी तो फरार हो गए, पर घायल बदमाश धरा गया। इसके पास से पिस्टल और कट्टा बरामद हुआ है। पुलिस इसके बाकी साथियों की तलाश में जुटी है। आरा में अपराधियों के हौसले बढ़े हुए हैं, तभी तो ये दिन दहाड़े पुलिस वालों पर भी गोली चला देते हैं। अपराधियों के खिलाफ मुजफ्फरपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। हरवे हथियार के साथ धरे गए 11 लुटेरे। बदमाशों ने तो पूरी फौज ही तैयार कर रखी थी, वो तो वक्त रहते धर लिए गए, नहीं तो एक और मिशन को अंजाम देने में ये गैंग जुटा हुआ था। मुजफ्फरपुर पुलिस को खबर मिली थी कि 3 अपराधी सिनेमा हॉल में फिल्म देख रहे हैं। तीनों को पकड़ा गया तो फिर इनकी निशानदेही पर गैंग के बाकी 8 अपराधी भी दबोचे गए। इनके पास से पिस्टल, कारतूस भी मिले हैं, साथ ही चोरी की बाइक और जेवरात भी बरामद किए गए हैं। इस गैंग ने मुजफ्फरपुर पुलिस की नाक में दम कर रखा था। अब गिरफ्तारी हो गई तो पुलिस को भी चैन आया है। बिहार पुलिस ने कसा अपराधियों पर शिकंजा, सिवान और जमुई में धरे गए कई वांटेड। इसका चेहरा बेशक ढका है, पर इसकी करतूत सबके सामने आ चुकी है। राजू राय नाम का ये अपराधी जमुई में आतंक का पर्याय बन चुके वांटेड मुन्ना साहब के गिरोह में काम करता था। पुलिस ने इसको 2 महिलाओं के साथ गिरफ्तार किया है। इसके पास से हथियार और कारतूस बरामद हुए हैं। ये एक दवा कारोबारी की हत्या की तैयारी में जुटा था। उधर सीवान में भी पुलिस ने 5 कुख्यात अपराधियों को धर दबोचा है। अपराधियों के पास से अवैध हथियार समेत लूट का काफी सामान बरामद हुआ है। सूबे में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और पुलिस अब इस ग्राफ पर लगाम लगाने में जुट गई है। बक्सर में अजब रिश्ते की गजब कहानी आई सामने। मां ने सौतेले बेटे के साथ लिए फेरे, घर से बाहर कर दिए गए दोनों। अपने ही बेगाने हो गए और घर का दरवाजा इस जोड़े के लिए बंद कर दिया गया। पूरी कहानी इस पूनम देवी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे जवाहर पासवान 10 साल पहले तब ब्याह कर लाए थे जब उनकी पहली पत्नी की मौत हो चुकी थी। और ये जवाहर का बेटा विकास, जिसके साथ अब पूनम यानी उसकी सौतेली माँ जिंदगी बसर कर रही है। जवाहर 60 साल के हैं। उनकी दूसरी पत्नी पूनम की उम्र बेहद कम है, जिसका लगाव अपने सौतेले बेटे विकास से हो गया और दोनों के 2 बच्चे भी हैं। बीवी की बेवफाई से बौखलाए जवाहर ने पूनम और विकास को बेदखल कर दिया है। पूनम का जब ब्याह हुआ था तो 14 साल की थी। ससुराल में ही हम उम्र बेटे के साथ उन्हें प्रेम हो गया। अब कॉलेज स्टूडेंट पटना को पढ़ाएंगे ट्रैफिक का पाठ। ट्रैफिक पुलिस की नई पहल। बिहार की राजधानी पटना में ट्रैफिक की समस्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। ट्रैफिक नियम कायदे को रौंदते हुए लोग गाड़ियों को सरपट भगाते चले जाते हैं। लोगों की इस बेपरवाही और लापरवाही पर अंकुश लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस अब कॉलेज के छात्रों को आगे लाना चाहती है। कॉलेज के प्रिंसिपल और छात्र भी ट्रैफिक पुलिस की इस नई योजना से उत्साहित हैं। छात्रों को इसके लिए पहले ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि ट्रैफिक को कंट्रोल करने के गुर पहले वो सीख सके और उसके बाद दूसरों को सिखा सके। मधुबनी में जर्जर तटबंध से है बाढ़ रोकने की तैयारी, तो खगड़िया में बाढ़ की भेंट चढ़ गया पशुओं का निवाला। मधुबनी के बोनीपट्टी इलाके में ये तटबंध बना था बाढ़ रोकने के लिए, लेकिन इसकी हालत देखकर नहीं लगता कि नदी की तेज धार के सामने ये टिक पाएगा। इसका कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं बचा है जहां दरार नहीं पड़ी है। तटबंध की हालत को लेकर स्थानीय लोग सहमे हुए हैं। उधर खगड़िया में आई बाढ़ से सैकड़ों एकड़ में लगा पशुओं का चारा डूब गया। लोग पशुओं को लेकर दर दर भटक रहे हैं और चारे के इंतजाम में लगे हैं। हर साल की यही कहानी है। बाढ़ से बचाव के मुकम्मल इंतजाम नहीं होते और हलकान जनता होती है। देवघर के बाबा बैजनाथ धाम में तीसरी सोमवारी पर पहुंचे 2 लाख श्रद्धालु। भक्तों के जत्थे को संभालने में पुलिस के छूटे पसीने। भक्तों का तो सैलाब ही उमड़ पड़ा। बाबा भोले के दर्शन के लिए तो लोगों का रेला ही बैजनाथ धाम में लगा रहा। मंदिर परिसर में तिल तक रखने की जगह नहीं दिख रही थी। कांवड़ियों का जत्था लगातार आता जा रहा था। देवघर की सड़कों पर भी कांवड़ियों का जत्था ही नजर आ रहा था। मंदिर से 10 किलोमीटर दूर तक कांवड़ियों की लाइन लगी रही। तीसरी सोमवारी के साथ साथ नाग पंचमी का भी मौका होने के चलते श्रद्धालुओं की भीड़ और ज्यादा बढ़ती ही जा रही थी। माना जा रहा है कि 2 लाख से ज्यादा कांवड़िए और भक्त बाबा भोले की पूजा करने पहुंचे हैं। बाबा बैजनाथ धाम में सावन के दौरान रोजाना लाखों भक्त पहुंचते हैं।
और सोमवारी के दिन तो ये आंकड़ा और भी बढ़ जाता है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जी हाँ, आज हर तरफ राजधानी के तमाम शिव मंदिरों से यही गूंज सुनाई दे रही है। आज सावन की तीसरी सोमवारी है और साथ ही साथ सालों बाद ये संयोग बना है कि आज नाग पंचमी का दिन भी है। आप देख सकते हैं कि पटना के तमाम शिव मंदिरों में भगवान शिव को खुश करने के लिए भक्तगण सुबह से ही पहुंच रहे हैं मंदिरों में। और खासकर जो संयोग बना है, यानी कि एक तरफ नाग देवता की पूजा आराधना की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भगवान शिव, माता पार्वती, उनके पुत्र गणेश और उनकी सवारी नंदी की पूजा अर्चना लोग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मंदिर के अंदर और मंदिर के बाहर की जो तस्वीर है वो एक तरफ से कहा जाए तो शिवमय हो चुकी है। हर कोई शिव भक्ति में लीन हो चुका है। सुबह से ही मंदिरों में ये तस्वीर देखने को मिल रही है। पूरा माहौल आज राजधानी ही नहीं, पूरे देश का जो माहौल है वो शिवमय हो गया है, भक्तिमय हो गया है। हर कोई भगवान को खुश करने की चाहत में लगा हुआ है, तल्लीन हो चुका है भगवान शिव की आराधना करने के। रांची में मलबे से बनाया मंदिर तक का रास्ता, पहाड़ी मंदिर तक पहुंचने के लिए बनी नई सड़क। ये सड़क रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर की ओर जाती है। पुराने रास्ते पर भक्तों का दबाव ज्यादा बढ़ने के बाद मंदिर तक पहुंचने के लिए नई सड़क की जरूरत पड़ी और फिर इसको बनाने का प्रयास शुरू हो गया। ये सड़क सरकार ने नहीं बनवाई है, बल्कि जनता की मदद से बनी इस सड़क को इमारतों के मलबों से तैयार किया गया है। इसमें 20,000 ट्रैक्टर से भी ज्यादा मलबा इस्तेमाल हुआ है। सड़क के किनारों का कटाव रोकने के लिए मिट्टी डालकर पौधे लगाए जा रहे हैं। पहाड़ी मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी रहती है। ऐसे में इस नए रास्ते से उनकी मुश्किलें आसान हो गई हैं। समस्तीपुर में महुआ न्यूज की पहल पर बची एक संत की जान। संत को जीते जी समाधि के नाम पर थी दफनाने की साजिश। धमौन गांव के दरियामठ के पुजारी संत पीताम्बर दास के रविवार को समाधि लेने की तैयारियां जोरों से चल रही थी। समाधि के लिए गड्ढा खोदा जा रहा था तो संत पीताम्बर दास की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब थे। भक्तों का कहना था कि समाधि लेने की इच्छा खुद बाबा ने जताई थी, लेकिन बुजुर्ग बाबा के तो बोल ही नहीं फूट रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो साजिशन संत को समाधि देने की तैयारी चल रही थी। महुआ न्यूज ने इस मसले को जोर शोर से उठाया तो पुलिस भी जागी और आखिरकार अंधविश्वास के इस खेल को बंद कराया गया। धर्म कर्म के नाम पर अक्सर अंधविश्वास का धंधा शुरू कर दिया जाता है। ऐसे में जरूरी है कि ऐसा करने वालों पर नकेल लगाई जाए। के बीच पार्टी सुप्रीमो शरद पवार के घर दिल्ली में एनसीपी की बैठक हुई। बैठक में एनसीपी के कई नेता मौजूद थे। कांग्रेस के साथ रिश्तों पर चर्चा हुई, लेकिन इस बाबत कल भी बैठक होगी। उसके बाद आखिरी फैसला लिया जाएगा। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि वो फिलहाल यूपीए में ही हैं, लेकिन सरकारी कार्यक्रमों से पार्टी दूरी रखेगी। उधर कांग्रेस का कहना है कि जो भी खटपट है उसे जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। उधर कांग्रेस और एनसीपी में बढ़ती तनातनी के बीच ग्रामीण विकास राज्य मंत्री अगाथा संगमा ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को सौंपा है। दरअसल अगाथा के पिता पीए संगमा ने पार्टी लाइन से अलग हटकर राष्ट्रपति चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें प्रणब मुखर्जी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। सुभाष चंद्र बोस की अगुवाई वाली आजाद हिंद फौज में कैप्टन रही लक्ष्मी सहगल का कानपुर में निधन हो गया। तबीयत बिगड़ने के बाद पिछले कई दिनों से वो कानपुर के एक अस्पताल में भर्ती थी। इलाज के दौरान वो कोमा में चली गई और फिर आज सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके निधन की खबर आते ही शोक की लहर दौड़ गई। लोगों ने उनके नम आंखों से अंतिम विदाई दी।